सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है आत्मा से कीमत है तन की, आत्मा का कल्याण करा कै हरदेव कि गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हमें बताते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं। अंडज, ज्वेरज, उद्भिज, स्वेदज आकर 4 लाख 84 जात जीव जल थल नभवासी। तो चार खानी 84 लाख योनियों का जिक्र है। हम जितने भी जो कुछ भी देखते हैं, सारे संसार में जीव जंतु कुछ तो अंडज अंडे से पैदा होते हैं, कुछ स्वेदज पसीने से पैदा होते हैं जीव जंतु, कुछ उद्भिज बीज से पैदा होते हैं, कुछ ज्वेरस नर और मादा के मिलन से पैदा होते हैं। अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ज्वेरस आकर 4 लाख 84 जात जीव जलथल नभवासी। हम देखते हैं समुन्द्र में जाएं, कितने सारे जीव जंतु हमें पानी में मिल जाएंगे। जो समुन्द्र जिन्होंने देखा है, या हम डिस्कवरी चैनल देखें तो डिस्कवरी में बहुत सारे जीव जंतु दिखाई देते हैं जो हमने कभी देखा ही नहीं है। हमने एक फिल्म देखी थी, डायनासोर के ऊपर थी, तो डायनासोर के अवशेष मिले थे, तो उसके ऊपर एक मूवी बन गई, पिक्चर बन गई कि इतना बड़ा विशालकाय महाकाय प्राणी डायनासोर। तो ऐसे न जाने कितने कितने जीव जंतु रहे होंगे जो आज नहीं है, लेकिन वो कभी थे। अब अभी हम वर्तमान में देखें, जमीन में देखें, कितने सारे कीड़े मकोड़े, पशु पंछी, जानवर हमें दिखते हैं। पेड़ पौधे भी योनियां हैं। हमारे ऋषि मुनि हमें बताते हैं कि पेड़ पौधे भी, इनमें भी आत्मा होती है, सब में आत्मा होती है। कण कण में, हर जगह, सब में आत्मा है, सब में हर जगह परमात्मा है। तो हमारी आत्मा परमात्मा से अलग हो गई। अब ना जाने हमने कितनी कितनी योनियां काटी हैं और आज हमारा ये मानव चोला हमें मिला है। हम कल्पना करें, कितने सारे जीव जंतु प्राणी, चाहे वो आसमान में उड़ने वाले परिंदे ही क्यों ना हो, कोई भी जीव जंतु प्राणी है, सब में आत्मा है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जैसे इंसान अपने कपड़े बदलता है, वैसे आत्मा भी अपना बॉडी चेंज करती है। जैसे हम डेली कपड़े बदलते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, वैसे हमारी आत्मा ये बॉडी चेंज करती है, शरीर बदलती है। अभी हमें जो बॉडी मिली है इंसान की, एक ह्यूमन बॉडी मिली है। अभी इंसान का चोला क्यों मिला? 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जो चोला है, ये मानव योनि का होता है। हमारे संत बताते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाई न जई परलोक समारा। कि इसको पाने के बाद ही हमारा लोक परलोक संवरेगा, क्योंकि केवल हम मनुष्य की योनि में ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, ज्ञान हमें मिल सकता है। बाकी जितनी भी योनियां हैं सारी भोग योनियां हैं, लेकिन जो ये मानव का चोला है, ये कर्म योनि है। कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करे तस फल चाखा। तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फिर हमारा फल होने वाला है, वैसे ही फल हमको मिलेगा। तो बात है तो परमात्मा को जानने की। सदगुरु हमें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, निरंकार के साथ जोड़ते हैं, और कहते हैं कि मुक्त हो जाओ, जीते जी मुक्त हो जाओ। मुक्ति मरने के बाद नहीं है।
अब आत्मा भटकती हुई आ रही है, ना जाने कितनी कितनी योनियों से भटक भटक के अब ये इंसान की बॉडी में आ गई है। तो अब इसका लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। मानव जीवन का मेन जो लक्ष्य है, परम पिता परमात्मा की अनुभूति। बाकी सारे जो काम है वो तो जानवर भी कर लेते हैं, निद्रा, भोजन, भोग, भय, पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिक इक्नर में ज्ञान बिना पशु जान। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं तो हम भी जानवर के जैसे ही हैं। सतगुरु के चरणों से पावन, तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु या मानव बन सकता इंसान नहीं। सदगुरु हमें इंसान बनाते हैं ईश्वर के साथ जोड़ के। एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है। कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा। मैले मन में उजला ईश्वर सोच की कैसे आएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। कहे हरदेव बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन पाएगा। तो बात है ईश्वर को जानने की। जब तक हम ईश्वर को जानेंगे नहीं, आत्मा परमात्मा का बोध करती नहीं है, तब तक आत्मा का कल्याण होता नहीं है। आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। लोग देखते हैं संसार में जब कोई मर जाता है ना, शरीर छोड़ता है, तो लोग उसकी प्रार्थना करते हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए। तो आत्मा को शांति जीते जी ही मिलेगी। आत्मा को शांति मतलब जीते जी मुक्ति। मरने के बाद कोई जिंदा होके आया नहीं बताने के लिए कि भाई मुझे शांति मिल गई है, मैं मुक्त हो गया हूँ। कोई नहीं आया। इसलिए जीते जी अगर मुक्ति है तो शांति है, जीते जी शांति है तो मुक्ति है। तो ये पॉसिबल होगा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति सदगुरु हमें समझाते हैं ब्रह्म ज्ञान देकर। आत्मा का तो सफर है लंबा, तन का छोटा सफर यहाँ। तन मन की सीमाएं बनकर बंधा है बेखबर यहाँ। कांच तन और आत्मा हीरा, हीरे की न कदर तुझे। मिथ्या में उलझा इस सच का ज्ञान नहीं है बसर तुझे। सच को तो ठुकरा रहा है सदा झूठ अपनाता तू। आत्मा का कल्याण न सोचे, तन को नित्य सजाता तू। हाथ है चाहे पैर है चाहे आंखें हैं या माथा है, रूह निकल जाए तो इनका मोल न कुछ रह जाता है। आत्मा से कीमत तन की, आत्मा का कल्याण करा। कहे हरदेव कि गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा। ज्ञान लेना पड़ेगा, परमात्मा को जानना पड़ेगा, तभी मुक्ति है। अगर हमने परमात्मा को नहीं जाना, मानव योनि में आकर इस चोले को पाकर, तो फिर से हमारी आत्मा भटकेगी। हम देखें कितने जानवर, हम एक अपने मोहल्ले में कभी देखते हैं आवारा जानवर घूमते रहते हैं। कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, बैल है, बहुत सारे आवारा जानवर हमें दिख जाएंगे। तो लोग उनको दुत्कारते हैं। कभी उनको भी इंसान का चोला मिला रहा होगा। कल्पना करें कि 84 लाख योनियां हैं, हमारे ऋषि मुनि बताते हैं। तो इस जानवरों को भी कभी न कभी एक इंसान का चोला मिला रहा होगा, भक्ति करने का चांस मिला रहा होगा, लेकिन वो भक्ति उन्होंने नहीं किया। उनके पास तब अगर कोई संत महात्मा समझाते कि भक्ति कर लो, भगवान को भज लो, तो इन्होंने कहा होगा कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अब देखें, इनके पास टाइम ही टाइम है। आवारा पशु घूम रहे हैं, लोग दुत्कार रहे हैं। बस यही हाल है। अगर हम परमात्मा को नहीं जानेंगे तो हम भी दुत्कारे जाएंगे, हमको भी ठोकरें ही मिलेंगी। इसलिए समय रहते हमने सदगुरु जी के पास जाना है, ब्रह्म ज्ञान लेना है, परमात्मा का बोध करके जीते जी मुक्ति, सहज अवस्था को प्राप्त कर लेना है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।